आज का टॉपिक है द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या करेंगे हम लोग आज? आत्मा का एक्सरसाइज करेंगे आज, राइट? आत्मा का एक्सरसाइज कैसे होते हैं? दुनिया वाला आत्मा का एक्सरसाइज कैसे करता है? कोई कब्रिस्तान में जाएगा रात को, हाँ, कोई तंत्र मंत्र करने के लिए खुईस करेंगे, जादू टोना करने के लिए खुईस करेंगे, राइट? लेकिन आज हम लोग वचन में देखता है, इस बाइबल में देखेंगे तो आत्मा का एक्सरसाइज जो है वो एक अलग चीज़ है। आमीन। आज हम लोग आत्मा का एक्सरसाइज, धार्मिकता का एक्सरसाइज करने वाले हैं। बुराई खराब का एक्सरसाइज नहीं है। जो बुराई का एक्सरसाइज क्या है? रात को जाके किसी का विरुद्ध में तंत्र मंत्र करना, किसी को मार डालने के लिए खुईस करना, किसी का जीवन खत्म करने के लिए खुईस करना, राइट? किसी का फैमिली में अशांति करने के लिए खुईस करना, ये सब बुराई है। These are the evil things that they practice, right? लेकिन आज हम लोग धार्मिकता का एक्सरसाइज करने वाले हैं। भला अच्छा का हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? We will exercise the godly things, okay? तो हम लोग आज पहला तिमोथी का पुस्तक में हम लोग देखेंगे। पहला तिमोथी 4:8 में क्या लिखा है? The bodily exercise profit little, but godliness is profitable. But godliness exercise is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Amen. आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आसामीज जानते हैं आप लोग आसामीज में पढ़िए, मैं आसामीज में देके रखा हूँ, ठीक है? और जो इंग्लिश समझ पाते हैं आप लोग इंग्लिश में पढ़िए। तो आज का जो ये वचन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बुराई का एक्सरसाइज नहीं करने वाले, लेकिन धार्मिकता का एक्सरसाइज करने वाले हैं। आत्मा का एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो पवित्र आत्मा, शैतान का आत्मा नहीं, राइट? तो आज हम लोग इस वचन पे देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले कि जो शरीर का जो एक्सरसाइज होता है वो थोड़ा ही लाभदायक होते हैं। शरीर का जो एक्सरसाइज होते हैं वो क्या है? थोड़ा ही लाभदायक होते हैं। अगर लो हम लोग का बीच में कोई जिम करते हैं, राइट? ब्रदर और पीछे में बैठा है वो जिम करता है। कोई और है हमारा बीच में जो जिम करने जाते हैं। आप जब जिम करने जाएंगे आपका शरीर के लिए लाभदायक होगा, लेकिन उसके अलावा दूसरा चीज़ें के लिए लाभदायक नहीं है, राइट? लाभदायक खाली थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको अच्छी तबीयत दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो धार्मिकता का जो एक्सरसाइज होते हैं वो सब चीज़ें के लिए लाभदायक होता है। जो हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया है, जो हमारा जीवन का प्रतिज्ञा किया गया है, अभी का जो जीवन है और आने वाला जीवन है, वो दोनों जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। आज उसका मतलब अभी का जो जीवन और आने वाला जीवन, ये दोनों जीवन के लिए लाभदायक हम लोग आज जानेंगे। We will try to know the profitable for this present life and the coming life. Amen. Profitable. तो उसका मतलब है कि जब आप धार्मिकता का, आत्मा का जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लाभदायक मिलेगा। तो उसका मतलब ये भी है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका पास लाभदायक नहीं। देयर इज नो प्रॉफिटेबल फॉर यू। दैट मीन्स आज देखिए, जब हम लोग समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर का संतान होने के बावजूद बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहा है कि मेरा जीवन में वो नहीं, ये नहीं, क्योंकि वो लाभदायक दिखाई नहीं दे रहा है।
किसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि आप धार्मिकता का एक्सरसाइज नहीं कर रहे। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग द गॉडली थिंग्स, द राइचियस थिंग्स। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग द स्पिरिचुअल इन द स्पिरिचुअल रैम। आत्मा का दुनिया में जो आत्मा का जो एक्सरसाइज है वो आप नहीं कर रहे। And since you don't do that, you cannot see the profit, the blessings that coming in your ways. You are able to see the lack. Why? Because you are not exercising it. आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे, इस वचन को थोड़ा रखेंगे, मैं बाद में आऊँगा। What is bodily exercise? शरीर का एक्सरसाइज क्या होता है? शरीर का जो एक्सरसाइज है, द बॉडी एक्सरसाइज, इट इज अ बॉडी मूवमेंट। शरीर का जो हिला गुला, मतलब चलते रहना। जैसे अभी डॉक्टर बोलेगा तुम थोड़ा हिलो, बैठते मत रहो, थोड़ा चलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। तुम्हारा हाथ में दर्द है ना, तो हाथ ऐसे करो। हाँ, डॉक्टर कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे। बॉडी मूवमेंट होना है, उसको बोलता है एक्सरसाइजिंग, बॉडी मूवमेंट। और एनी एक्टिविटीज दैट यू डू, दैट इज एक्सरसाइज। तो आज जो बॉडी एक्सरसाइज होते हैं, सिंपल एग्जांपल है कि कोई लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाता है, कोई लोग एक्सरसाइज करने के लिए रास्ता सुनसान जगह में जाके जहाँ पोल्यूटेड एयर नहीं है। जैसे अभी हम इस गणेश हुई रास्ता में दौड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप पूरा 10 आपका अंदर में घुसा के आप आ जाएंगे। अगर आपको दौड़ना है तो कहीं पर जाना है जहाँ हवा सफ़ा मिलता है, मालूम है? मतलब शरीर का एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे करना है और कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें मुझे खाना छोड़ना है। राइट, देयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू एडॉप्ट द न्यू रूल्स। नया नियम, नया जीवन, नया स्वभाव का आपको मतलब लेना पड़ेगा। खाने का आदत बदलना पड़ेंगे, तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट, मैंने कभी कभी देखा कोई लोग नहीं जानते हैं, शाम जब होते हैं 6 बजे 7 बजे कारी दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, इतना धूली उड़ रहा है, लेकिन उन लोग सोच रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूरा पसीना पा के सांस ज़्यादा ले रहा है। तो जितना सांस लेगा उतना दस्त घुसेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज करना है तो थोड़ा आप दूर जगह में जाए जहाँ कारी नहीं चलता, जहाँ पे हवा सफ़ा मिलेगा, हमें। लेकिन आज मेरा ये कहना है कि शरीर का जो एक्सरसाइज होते हैं वो क्या है, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। और आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करो, दौड़ना है या पुशअप करना है, या आप क्या बोलते हैं, कुछ भी खेली करना है, क्रिकेट खेलना, ये भी एक एक्सरसाइज है। राइट, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, रैकेट खेलना है, क्या खेलना है, वो भी एक एक्सरसाइज है। देयर शुड बी सम एक्टिविटीज़। तो ये एक्सरसाइज से हमें क्या होता है, हम लोग को अच्छे तबीयत देता है, वी स्टे हेल्थी, हम लोग अच्छे तबीयत होते हैं, हमारा हार्ट अच्छा हो जाएगा जो एक्सरसाइज करेंगे। उदाहरण में जिसके पास हार्ट इशू है, डॉक्टर बोलेगा तुम जाके एक्सरसाइज करो। राइट, लेकिन आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब आप आत्मा का एक्सरसाइज करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा। हमें अभी यहाँ पर देखिए, शरीर का जो एक्सरसाइज है, क्योंकि लोग एक्सरसाइज करते था कि आप टैलेंटेड बन जाए, यू बिकम स्किलफुल एट समथिंग। जैसे पकड़ लो, अगर आप अच्छा खिलाड़ी होना है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करना पड़ेगी। राइट, इफ यू वांट टू बिकम स्किलफुल और समथिंग, जैसे कि आप अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करने में आपको आलसी होना नहीं पड़ेगा, तभी जाके अच्छा खिलाड़ी बनते हैं। तो इसी विधि से सिमिलर है, व्हाट इज गॉडलीनेस एक्सरसाइज और व्हाट इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। धार्मिकता का जो एक्सरसाइज किया है या आत्मा का जो एक्सरसाइज किया है, इट इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दैट यू डू इन ऑर्डर टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। आत्मा का कामों को करना पड़ेगा, आत्मा का कामों को करना पड़ेंगे।
ताकि आप आत्मा में बलवान रहें। आमीन। To stay strong in the spirit, you must have some spiritual activities. आत्मा का कामों को करना क्या है? What are the spiritual activities? कितने लोग हैं हमारे बीच में एकदम बलवान है? You are strong. कितने लोग हैं आत्मा में आप एकदम शक्तिशाली हो, या आप आत्मा में आप इतना कमजोर है कि थोड़ा सा छुआ का आवाज सुनाई देगा तो आप डर जाते हो कि शैतान आ गया? कितने लोग आत्मा में बलवान है? How many of you are strong in the spirit? You don't scare about the Lucifer. You don't scare about any kind of demons. कितने लोग हैं जो डरता ही नहीं है शैतान से? आप आत्मा का एक्सरसाइज करेंगे तभी तो आप नहीं डरेंगे, राइट? आत्मा का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। If you want to fill with the anointing of the Holy Ghost, you must have spiritual activities. आज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को हम लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये जो एक्सरसाइज है ये एक डेली बेसिस होना चाहिए, एक हैबिचुअल, एक आदत हो जाना चाहिए। आपको एक आदत होना चाहिए कि वो नहीं करने से आपको लगना चाहिए मैं कुछ तो कमी है, मैंने किया नहीं है, राइट? तो आप लोग सोच रहा होगा कि क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है? जो आत्मा का एक्सरसाइज है वो यहाँ पर लिखा है कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, राइट? सो व्हाट आर द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या है? जो आत्मा का जो एक्सरसाइज, धार्मिकता का जो एक्सरसाइज क्या है? यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहले सिंपल है, परमेश्वर का संगति में बैठ के प्रार्थना करना। आज आप लोग यहाँ पर आए ना, आप लोग ऑलरेडी आत्मा का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग वचन सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा उसका चेला को कि तुम लोग शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि तुम लोग ने, मैंने जो वचन बोला वो तुम लोग ने सुना, तुम लोग ने सुना इसलिए तुम लोग शुद्ध हुआ है। परमेश्वर का वचन में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर ने पीटर को कहा, पीटर तू उस जगह में जाओ, वहां पे आने चाहती, क्या बोलेगा, अनजान, विदेशी फैमिली है, वहां पे जाओ, सुसमाचार को जाके सुनाओ। और जो विदेशी फैमिली है उसका नाम है कोर्नेलियस को कहा तुम्हारा पास व्यक्ति आएगा, उसका नाम है साइमन पीटर। वो खाली आपको वो वचन बोलेगा, वो वचन तुम्हारा खराबे को उधार मिलेगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि साइमन पीटर आएंगे और आप लोग का घर में ये लेके आएगा, वो लेके आएगा, सोना देगा, चांदी देगा, नेगा, बंदूक देगा, नेगा, तलवार देगा, नेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो खाली वचन जो बोलेगा वो वचन तुम्हारा घराने, तुम्हारा फैमिली उधार मिलेगा। और जैसे पीटर उस घर में पहुंचे, पतरस ने जैसे वचन कहा वो वचन से उसका घराने को उधार हुआ। आमीन। तो आज अगर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि चको प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह ने कहा ना, वेक अप और वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। तो उसका मतलब प्रार्थना हमारे लिए एक एक्सरसाइज है, प्रार्थना। क्योंकि आप जब प्रार्थना में बैठते हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था, प्रार्थना में जब बैठते हो आप परमेश्वर से बात करते हैं, जो जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थ्य से भरे हुए हैं, जो आपका प्रार्थना को सुनता है, वो प्रार्थना का जवाब देता है, राइट? तो अभी हम लोग का जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, सबसे पहले प्रार्थना और उपवास लेना, ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है।
तो हम लोग जब चर्च जाएंगे बोलने से है चर्च आज संडे है, क्या चर्च जाएगा, एक्सक्यूजेस नहीं करना चाहिए। आज तो संडे थोड़ा बेद लेता हूँ, आज तो संडे थोड़ा सा वहाँ जाना है, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा, नेक्स्ट तो आता ही नहीं, राइट। लेकिन परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना, संडे है मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा पहले, फिर मैं निकलूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ संडे को जब कुछ भी काम होगा पहले परमेश्वर को दो, उसके बाद चर्च खत्म होके शाम को जाओ, शाम के लिए एक योजना बनाए। संडे को कुछ भी सुबह प्लान मत बनाओ कि मैं उधर जाऊंगा, चर्च नहीं जाएंगे अभी। अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए अंधकार से, शराबों से ना, हर शैतान का बंधन से अगर आपको आज़ाद चाहिए, आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। खराब वाला प्रार्थना नहीं है, क्योंकि खराब वाला प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह सुनता नहीं है। हम लोग ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि उस फैमिली को तुम शराब देना, उस फैमिली को तुम मारना, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। किसी का बुराई के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, हमेशा याद रहना। लेकिन यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करो, राइट, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, उनका आशीष के लिए, शराब के लिए नहीं, राइट। जैसे लास्ट संडे को हम सीख रहे थे कि जब अय्यूब ने उसका जो दोस्त लोग है जो उसको सता रहे थे, उसको जो तत्ता कर रहा था, his friends were mocking him, his friend was saying that this fellow is a fool, तुम्हारा जो परमिशन है उसको छोड़ो, तुम्हारा हालत कैसे है तुम। अय्यूब को इतना सताने के बावजूद अय्यूब ने उसका दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब अय्यूब का उद्धार हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर उसको इतना संतुष्टि मिलता है जब हम लोग, हमारा नफरत करने वाले, हमसे नफरत करने वाले, हमसे चल्लास करने वाले, हमें दुश्मन मानने वालों के लिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बहुत सुकून मिलता है मेरा ख्याल से। नहीं तो अय्यूब का जो जीवन नहीं बदलता, अय्यूब का जीवन बहुत खराब था। Job's life was, it is like a second hell, नरक का तरह था। उसका सारी चीज़ें खो गया, उसका संपत्ति खो गया, उसका शरीर, उसका हेल्थ नाश हो गया, वो खाली जी रहे थे लेकिन मारा हुआ जैसे था। पर जैसे उसका दोस्त के लिए उसने प्रार्थना किया, खाली एक दोस्त नहीं, दोस्त लोगों के लिए लिखा, फ्रेंड्स, when Job prayed for his friends, God restored him into tougher measure. दो गुना परमेश्वर ने उसको रेस्टोर किया। That means God is so happy when you are praying for others. दूसरे लोगों के लिए आप अच्छे भला के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत आनंद होता है, राइट। तो अभी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, हम लोग क्या करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एक मेडिटेशन है, मतलब मेडिटेशन समझ पा रहे ना, बैठ के मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप आपका दिमाग को खाली कर दे, ऐसे ही बैठते रहे, ये वाला मेडिटेशन नहीं बोल, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेडिटेशन मतलब आप बाइबल को खोलिएगा, बाइबल को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है, परमेश्वर का वायदा किया है आपके लिए, परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया है। What are the promises that God has made for you? What are the plan that God has for you? परमेश्वर के पास भविष्य के लिए क्या योजना है, उस पर आप मेडिटेट करिए। परमेश्वर का हृदय कैसा है, आप मेडिटेट करिए। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, मेडिटेट करिए। आप जब मेडिटेट करने लगेगा, when you start meditating the word every day, आपको ज्ञान मिलने लगेगा। तो जब मेडिटेशन कर रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है आत्मा का, तो वो मेडिटेशन भी एक एक्सरसाइज है। हमें when you do push up,
योर मसल्स इनलार्ज। जैसे आप पुशअप करेंगे तो आपका जो मसल्स है बड़ा होता है कि नहीं? तो एक्सरसाइज, पुशअप एक एक्सरसाइज है जो आपका मसल्स को बड़ा करेगा। तो मेडिटेशन में एक एक्सरसाइज है जो आपको आत्मा का ज्ञान दिया जाए। आमीन। तो आज हम लोग मेडिटेशन भी करना है, ठीक है? मेडिटेशन करना है, चर्च आना है, और परमेश्वर यीशु मसीह का हर कदम हम लोग जैसे जानेगा वैसा परमेश्वर का पीछे जाने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बातें कहा है कि जो मुझको विश्वास करेगा, मैं जो करता हूँ वो व्यक्ति भी करेगा। तो उसका मतलब हम लोग परमेश्वर के बारे में और जानना है कि हम भी यीशु मसीह ने जो किया है वैसे हम भी करें। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा लेकिन जिएंगे, आनंद जीवन मिलेंगे। तो आज हम लोग यीशु मसीह का पीछे जाना बहुत जरूरी है। आमीन। यीशु मसीह का पीछे जाना, उसका बात को मानना भी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मतलब जो आपका शरीर करना नहीं चाहता है उसको आपको करना पड़ेगा। वो क्या? प्रार्थना। एग्जाम्पल, प्रार्थना करना आसान नहीं है जब तक आप नहीं बोलेगा कि मैं प्रार्थना करना ही है। आसान है क्या प्रार्थना करना? आप घर पहुंच गया, खाना खा लिया, पलंग में लेट गया, थोड़ा रील्स देखना स्टार्ट करता हूँ। आसान नहीं है। मोबाइल को साइड में रख देना और प्रार्थना में बैठना आसान नहीं है। ओ मेरा दोस्त का मैसेज आ रहा है क्या, है कि नहीं? आज के फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, पता नहीं इस बार तो हम एक मैच भी देखा नहीं, मेरा पास समय नहीं है देखने के लिए, क्योंकि मैं भी एक फुटबॉल का फैन हूँ। आई लाइक फुटबॉल गेम, खेलता था, लेकिन इस साल में मैंने वर्ल्ड कप देखा नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप का टाइमिंग जो है मेरे से नहीं मिलता। तो कुछ भी गेम हो, मेरा मन पसंद हो, मैं उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। If I'm watching the World Cup in 3 o'clock, instead of that I will spend time in prayer. आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकेंगे, ठीक है? तो ये मैं जब सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना आसान नहीं है जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे कि मैं करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा। आप मतलब ठान लेना कि मैं प्रार्थना का जीवन जिएगा। तब क्या होगा? आपका घर में लड़की लोग, औरत लोग क्या करते हैं? रील, क्या सीरीज ना, सीरियल देखते रहेंगे। फिर भी आपको ये पता होना पड़ेगा कि उनको देखने दो, मेरे को प्रार्थना में ध्यान दे दो। हाँ, सेक्रीफाइस करना है, प्रार्थना में दे दो। मैं ये नहीं कहा कि सीरियल मत देखो, वो मत देखो, मोबाइल में मत देखो। हाँ, आपको देख सकता है लेकिन सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको मोबाइल देखना है, थोड़ा समय देखो, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल देख लिया, रखना है लेकिन रख नहीं पा रहा है। दैट इज एडिक्शन। यू योरसेल्फ नो that it is over beyond the limit that I should watch. लेकिन आप beyond the limit देख ही रहा है, रुक नहीं पा रहा है एडिक्शन से। तो आज हम लोग वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक रुकावट है जो आप आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे। आज मैं ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, this is a spiritual exercise and Bible says if you do this will profit you in your present life and in your life to come. Amen. तो आप लोग प्रॉफिटेबल चाहता है कि नहीं चाहता है? बोलता है मेरा जीवन में फाइनेंशियल का प्रॉब्लम्स है, मेरा जीवन में ये है वो है,
मतलब छुटकारा नहीं हो रहा है, हमारा फैमिली बीमार पड़ा हुआ है, हम लोग का फैमिली में कुछ शराब है, शायद हम लोग कुछ भी करते हैं सफलता नहीं होते हैं। अरे क्यों, कैसे होंगे जब आप परमेश्वर के साथ बैठता ही नहीं है? कैसे होंगे आप? वो सारे जो आत्मा का जो एक्सरसाइज है उस पर आप इम्पोर्टेंट नहीं देते, बट यू आर गिविंग इम्पोर्टेंट इन वेस्टिंग टाइम। समय को बर्बाद करना, समय को ऐसे छोड़ देना, दिन भर आपको मिलते हैं लेकिन दिन भर आप ऐसे ही टाइम पास करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वचन में लिखा है कि बॉडीली एक्सरसाइज, जो शरीर का जो एक्सरसाइज होते हैं वो थोड़ा सा लाभदायक होते हैं, लेकिन जो धार्मिकता का एक्सरसाइज है वो अभी जीवन आने वाला जीवन का लाभदायक है। तो अभी का जीवन में आपको क्या क्या लाभदायक चाहिए? लाभदायक मीन्स द प्रॉफिटेबल इज द गॉड्स ब्लेसिंग्स, God's blessings in the spiritual realm, physical realm, and even the financial area. Amen. परमेश्वर का आशीष ये नहीं कि खाली आत्मा का आशीष मिले, नहीं। परमेश्वर का आशीष इवन फाइनेंशियल एरिया में परमेश्वर आशीष करेगा। God's blessing will come in every areas of your life. वचन में जो हम लोग पढ़ा था, इसमें क्या लिखा है? Profitable for all things. सब लोग बोलेंगे profitable for all things, all things, right? सब चीज के लिए लाभदायक। तो पैसा भी चीज है, right? जीवन भी तो है कि नहीं? शरीर भी है। तो हम लोग जब आत्मा में बढ़ने लगेगा, आप बंधन टूटते हुए देखने लग जाएंगे। जितने लोग प्रार्थना में बढ़ रहा है, आप लोग देख पा रहा है कि नहीं कि बंधन टूट रहा है, राइट? अगर आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं लाइक कुछ बंधन टूट नहीं रहा है, निराशा नहीं होना है, लेकिन आप करते रहना है, टूटते जाएंगे। क्योंकि मेरा पास ये एक्सपीरियंस है, प्रार्थना का जीवन का बिना आप उम्मीद मत रखना कुछ अच्छा होगा, उन्नति होगा, बदलावत होगा, कुछ नहीं होने वाला। ओनली थिंग इज समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम होंगे आपका मेहनत से, लेकिन आपका मेहनत से सबसे उससे भी बड़ा काम हो सकते हैं जब आप प्रार्थना करेगा। क्योंकि मेरा जन्म में वही देखा है, मेरे को जितना मेहनत करना चाहे मैं उतना नहीं करता हूँ, लेकिन प्रार्थना से ही परमेश्वर का काम होते हुए देखा, राइट? मेहनत, आदमी लोग मेहनत करने में अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, लेकिन याद रहना कि आपका मेहनत से ज़्यादा प्रार्थना है। When you pray, you will see doors opening. हम लोग को मालूम नहीं है कि हमारा जीवन में कितना सारा बंधन है, क्योंकि आत्मा का दुनिया में बहुत सारा बंधन है, लेकिन जब प्रार्थना करेगा वो सारे बंधन खुलने लगता है। हम लोग को मालूम नहीं कि हमारा पड़ोसी वाले हम लोग को चकला जादू तंत्र मंत्र करके रखा है, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो वो तंत्र मंत्र टूटने लगेगा। मालूम है प्रार्थना में कितना सामर्थ्य। हम लोग यीशु मसीह का जीवन भी जब देखता है, यीशु मसीह जो कुछ भी चमत्कार करते हैं, करने से पहले वो प्रार्थना में बैठते हैं। हम लोग दानियल का जीवन देखेंगे तो उस समय में नबूकदनेस्सर के द्वारा ऐसा हुक्म दिया गया था कि कोई भी दूसरा भगवान के ऊपर, दूसरा परमेश्वर के ऊपर उच्चारण नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर ने कहा कि खाली मेरा जो मूर्ति है उस पे सब लोग सिर झुकेगा, उसको ही प्रणाम करेंगे। वो राजा था उस टाइम पे, और जो मेरा मूर्ति पे जो पूजा नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेंगे, उनको शेर का गुफा में फेंका जाए, राइट? तो क्या हुआ, दानियल को पता चला कि ओ ये तो बड़ा सा हुक्म दिया गया है, दिस इज अ ग्रेट ऑर्डर दैट इज बीइंग पास, द लॉ इज बीइंग पास फ्रॉम द किंग, एंड whoever worship the other gods they will be thrown to the den of lion. जब दानियल ने देखा, दानियल डरा नहीं,
दानियल जैसे एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो दोबारा गया। और जब दोबारा गया, दानियल ने जब दोबारा प्रार्थना किया 3 बार, सुबह दोपहर शाम, तब क्या हुआ, उसको पकड़ लिया। तो राजा के पास लगी गया, राजा आपने सिग्नेचर मारा था, देखो आपने हुक्म पास किया था, लेकिन ये व्यक्ति तुम्हारा मूर्ति पे नहीं, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहा था, ये नियम तोड़ा है अभी। तो राजा बोला ठीक है, उसको लायन के बीच में फेंक दो। जब दानियल को फेंका, लायन का मुंह खुला ही नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम लोग आत्मा में जब बलवान हो जाते हैं, when we become strong in the spirit, no attack of the enemy can defeat you. आमीन। आप जब आत्मा में बलवान हो जाएगा ना, किसी भी प्रकार का सामर्थ शक्ति आपको हानि ला नहीं सकता। खाली प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना को साधारण नहीं समझना है। It is a greatest spiritual exercise. क्योंकि आप जब प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको एक दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको बात करेंगे। ठीक है? तो आज हम लोग प्रार्थना में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, तो यहाँ पे जो खेल है, जो दौड़ने वाला जब दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, दौड़ने वाला जब दौड़ते हैं तो वो प्राइज पाने के लिए उन लोग पूरे मन लगा के दौड़ना पड़ता है। आप जब दौड़ में जाएगा, दौड़ने के लिए एक्सरसाइज करने का बिना आप जा नहीं सकते। जा सकता है कोई एक्सरसाइज नहीं करके? बेहोश हो जाएगा। हाँ, हम इतना दिन नहीं खेल के एक दिन खेलने के लिए गया, थक गया एकदम, मैं जबरदस्ती किया, मेरा आँख ब्लर हो गया, मालूम है, गिरने वाला ऐसे हो गया। तो जो दौड़ में दौड़ने के लिए जाएगा, उन लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ता है, तभी जाके उन लोगों को प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे वचन क्या बता रहे हैं, जो कोई भी जो उस गेम में जो शामिल होगा, तो उन लोग क्या है, ये स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पे होकर जाना पड़ता है। जैसे अभी आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आपको दारू नहीं पीना है, राइट? पेरी फूकना नहीं है, नशा नहीं करना है, ताकि आपका लंग हेल्दी रहे, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहे। तब कितने भी दौड़ो, आप थकेगा नहीं। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपका मन पसंद खाना को छोड़ना पड़ेंगे, तभी जाके आप अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो इसी रीति से हम लोग जब आत्मा में एक्सरसाइज करना है, तो आपको भी कुछ आदत छोड़ना है, राइट? क्योंकि जब तक आपका खराब आदत नहीं छोड़ेंगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। You have to avoid, you have to sacrifice some of the habits that you love to do. कुछ आदत है जो आप करने के लिए इच्छा करते हैं। एग्जाम्पल, you want to sleep, आप सोना चाहते हैं, जल्दी उठता ही नहीं है, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सुबह उठो, प्रार्थना करो, जल्दी उठना सीखो। अगर आपका अंदर में कुछ खराब आदत है जो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सरसाइज द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज अनलेस यू अवॉइड, यू डिनाई योर बैड हैबिट्स। आपका जो खराब आदत आपका आत्मा का बढ़ावट के लिए रुकावट होता है, और आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा। जैसे कि अभी मैं जिम जाऊंगा, जिम का ट्रेनर बोलेगा मुझे कावड़ी मत खा, सुअर का मीट मत खाना, डोंट ईट पोर्क, लेकिन मैं पोर्क खाते रहूँगा। आधा किलो में तो पहले 1 किलो खाता था। I used to eat 1 kg pork, only fats, खाली चर्बी मेरे को खाना है। अगर मैं खाते रहूँगा मेरा एक्सरसाइज अधूरा है। मेरे को कितना भी को खाना प्रेम, मेरा मन पसंद हो, फिर भी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तब भी मेरा एक्सरसाइज का लाभदायक होगा।
तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग उसको कहला जाता है। द स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ना है। यू हैव टू अवॉइड सो मेनी थिंग। आप लोग तैयार हैं? आप लोग कितना बजे उठते हो, कितना बजे सोते हो? राइट? हो सके तो जितना हो सके जल्दी सोना है, जल्दी खाना खाना, जल्दी सोना। मैं किसके लिए बोल रहा, मेरा घर में जल्दी खाना खाना जल्दी सोना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी रात 11 बजे बाहर में ही है, किसी का घर में है, किसी का घर में प्रार्थना के लिए है, घर लौटते लौटते कभी कभी 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद भी मेरा मिसेस खाना बनाएंगे, खाएंगे, कि थोड़ा तैयार भी होना पड़ेगा तो 2 भी बज जाता है। तो मतलब कुछ काम पे किसी किसी का काम ऐसा है जो अवॉइड नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका पास एडजस्टेबल है, आप हो सके तो 8 बजे से पहले खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़, क्योंकि आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, प्रार्थना भी कर सकेगा, राइट? और आपको रात को जल्दी नींद नहीं आया तो प्रार्थना करो, फ़ोन पे मत बैठो, सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस व्हाट यू लव टू डू, तभी जाके आप आत्मा में बढ़ोगे। और जब आत्मा में आपका जन्म बराबर होगा, मैंने कहा ना, जैसे डैनियल लायन का बीच में जाके गिर गया, लेकिन लायन का मुंह खुला नहीं। राजा ने जब देखा तो बोला, डैनियल का परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है। राजा ने कहा, द गॉड ऑफ डैनियल इज अ ट्रू गॉड। उसके बाद जो डैनियल का विरोध में खड़े थे और सारे लोगों को बोला, उन लोगों को फेंक दो उल्टा। उन लोगों को जैसे फेंका ना, गिरने से पहले लायन तैयार है खाने के लिए, जमीन में गिरने से पहले पकड़ लिया, खा गया। तो आज प्रार्थना करने से आत्मा में आप इतना तंदुरुस्त, इतना बलवान हो जाएगा, शैतान आपसे डरेगा। आमीन। शैतान आपसे डरेगा, कुछ परिस्थिति आपसे डरेंगे, ठीक है? तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक KJV है, मतलब ये वाला मैंने क्यों लिया, 2 चीज़। NIV में लिखा है कि कोर्स इन द स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, वर्स 25। लेकिन ओरिजिनल वर्जन जो है उसमें लिखा है कि टेम्परेट इन ऑल थिंग्स। टेम्परेट मालूम है? जब हम लोग चाकू बनाता है तो उसको टेम्पर लगाना पड़ता है, राइट? चाकू बनाने से आँख में चलाएंगे, पूरा लाल कर देगा, फिर उसके बाद पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद और करेगा, फिर पानी में डालेगा। लेकिन उससे पहले उस लोहे को मार के चाकू का शेप बनाएंगे, तभी जाके टेम्परेट करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? तभी जाके टेम्परेट करते हैं। तो आज आपको भी कितना एक्सरसाइज करना पड़ेंगे कि आप आत्मा में मतलब बलवान हो जाए। To become a strong in the spirit, you need to do so many exercise. ठीक है? Then now we are coming to the 4th point. Okay. ये वाला अच्छा से लेसन सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। I will shortly tell these things. Practice to be good meditator or hearer or doers. अभी ये सब चीज़ होने के लिए क्या करना है? Therefore lay aside all filthiness. आपका खराब स्वभाव, खराब चीज़ें को, सारे चीज़ें को छोड़ देना है। आप अगर ये चीज़ पकड़ के रहेगा, जैसे कि अभी आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप कुछ एडिक्शन में हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप झूठ बोलते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप वचन पालन नहीं कर पा रहे, आत्मा में नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप सारी चीज़ें को डिनाई करके, और डिनाई कैसे करेंगे मालूम है? मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप परमेश्वर को हृदय देना सीखो। स्पेशली ऑल द यूथ्स, लिसन नाइसली, ओके? जितने जवान है अच्छा से सुनिएगा। आपका हर खराब आदत को छोड़ने के लिए खाली एक ही फॉर्मूला है।
learn to surrender your heart to God. If you don't surrender to God, you cannot deny your bad habits. आपका खराब आदत को आप कभी भी ना नहीं बोल सकेगा जब तक आप परमेश्वर को दिल नहीं देंगे. Just simple formula. If you surrender your heart to the Lord, it is easy for you to say no to your bad habits. लेकिन आप दिल तो नहीं देगा, इच्छा करेगा कि मैं ये पाप नहीं करूँगा, आप इच्छा करेगा मेरा ये कमजोर को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाएगा. You cannot avoid, you cannot deny, you cannot leave, you cannot get free from all those bad habits because you are not giving your heart to God. And when you don't give your heart to God, God cannot perform miracles in your life. God's grace cannot operate in your life. वचन में लिखा है ना कि My grace is sufficient for you and the power makes perfect in your weakness. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है और सामर्थ तुम्हारा कमजोर में क्या है? परफेक्ट करता है. राइट? परफेक्शन. आप लोग समझ पा रहे हैं? The power makes perfect in the weakness. लेकिन आप परमेश्वर को हिलने नहीं देगा. God's grace cannot work in your life. And when God's grace is not working in your life, your weaknesses cannot be perfected. तो अभी यहाँ पे ये जो सारे खराब आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले आप परमेश्वर को हिल दे दो. ठीक है? Then you will able to avoid the wickedness, filthiness, and then there is no hindrance for you to exercise the spiritual things. अभी यहाँ पे ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. And receive with meekness the implanted word. सब लोग पढ़िएगा. Receive with meekness the implanted word. अभी देखिए, जब तक आपका खराब आदत को आप त्याग नहीं पाएंगे, आप कैसे वचन को ले सकते हैं? Can you accept the word of God if you don't deny your bad habits? Not possible, right? तो अभी यहाँ पे हम लोग को परमेश्वर के लिए सब सेक्रीफाइस कर लेना है और हम लोग उसका वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करना है. और ये इंटरेस्टिंग क्या है? We is able to save your souls. Which is able to save your souls. जो तुम्हारा प्राण को क्या है? बचा सकेगा, उद्धार कर सकेगा. ठीक है? तो अभी यहाँ पे ये वाला मैं एक्सप्लेन में ख़त्म करता हूँ. प्राण क्या है? What is a soul? प्राण क्या चीज़ है? What is soul? वचन बता रहा है कि जब हम लोग वचन लेगा नम्रता के साथ, तुम्हारा प्राण को उद्धार करेंगे, तुम्हारा प्राण को उद्धार कर सकेगा. उसका मतलब क्या है? कितने लोग हमारा बीच में उद्धार मिल चुके हैं? You have received the salvation. How many of you received the salvation today? How many of you being baptized by the water? How many of you being baptized by the water and the Spirit? जिसने उद्धार पाया है, जिसने मतलब पानी द्वारा और आत्मा के द्वारा जो जन्म लिया है, सब ने उद्धार पाया. राइट? है कि नहीं? उद्धार. तो अभी यहाँ पे क्या पता रहा है कि जब हम लोग वचन को ग्रहण करेगा तो तुम्हारा प्राण को उद्धार करेंगे. प्राण को उद्धार करेंगे. What is the soul? What is the souls? अभी यहाँ पे देखिए वचन पे, ये सिंगुलर की प्लूरल है. सिंगुलर प्लूरल, राइट? सोल्स. तो यह जो प्राण है ये आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, प्राण अलग है. ठीक है? प्राण जो है वो जानवर के पास भी है. जानवर के पास भी प्राण है. प्राण इज इमोशन, थॉट्स, ब्रेन, फीलिंग्स, सेंस. राइट? इसलिए जानवर भी रोते हैं. लेकिन जानवर के पास आत्मा नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास आत्मा है. तो यहाँ पे तो ये प्राण जो है ये प्लूरल है. सोल्स.
So what are the souls? If we see the souls are the adultery minded, hatred minded, heresies, fornications, contentions, envy, uncleanness, jealousies. All these things are your souls. ये सारी चीजें आपका प्राण है, प्राण। तो आज आपका प्राण को बचाने के लिए आपको वचन लेना है। उदाहरण में, हम योर व्यू हैज नो चलसी। किसी के पास ऐसा है जो चलस नहीं करता है। अगर आप चलस करते हैं तो आपको वचन लेना पड़ेगा कि चलसी का जो प्राण है उसको नाश करके उस एरिया में उद्धार होने पाए। आज देखिए, जब हम लोग यीशु मसीह को पाया, हम सब लोग को उद्धार मिला। और वचन में लिखा कि जो आत्मा का जो जन्म है वो आत्मा है, और जो शरीर का जन्म है वो शरीर है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा होगा, जो पानी का जन्म होगा, उन लोग क्या है? आत्मा का जन्म है। तो यहाँ पे हम लोग जब आत्मा में जब उद्धार मिला, शरीर में भी मिला, प्राण में भी मिला। लेकिन यहाँ पे अच्छा से सुनिए, आत्मा नया सृष्टि बन गया, लेकिन जो शरीर है और जो प्राण है वो तो नया नहीं बना है। वहाँ पे शरीर जो है वो गिरा हुआ शरीर है, जो प्राण है उसमें बहुत सारा सोच है, बहुत सारा नेचर है, बहुत सारा इच्छा है, पूरा गंदगी से भरे हुए हैं अंदर में। तो हम लोग यीशु को पाने के बावजूद, हम लोग नया सृष्टि बनने के बावजूद, ये सारे प्राण हम लोग का जगह में कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अभी प्राण को उद्धार मिला है, लेकिन अभी आपको आपका सोच को बदलने के लिए वचन को लेना पड़ेगा। और आत्मा का एक्सरसाइज करने के लिए जब तक आपका सोच को नहीं बदलेगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एक्सरसाइज अनलेस यू चेंज योर माइंड। Unless you change your mind. Suppose if you are having a jealousy heart, you should start loving your friend, your brothers, your sisters. You should think that whatever good things that happen, you should be happy. आपका भाई बहन, आपका दोस्त, जब उनका जन्म अच्छे काम हो रहा है, आप उनको प्रेम करना है कि जो उनको अच्छा हो रहा है मेरे लिए भी हो रहा है। आप उसके लिए आनंद बनाना है। आपका सोच को बदलेगा तभी आप आत्मा का एक्सरसाइज कर सकेंगे। नहीं तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा दुश्मन को प्रेम रखो। अगर आप दुश्मन को प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आप क्या आत्मा का एक्सरसाइज करोगे? जो दुश्मन को जो नफरत रखना, जो आपका बुराई करने वाला को नफरत रखना, वो सोच को बदलना है। नहीं, मुझे उनको प्रेम करना है। हो सकता है मेरा विरोध में बोल रहा है, हो सकता है मेरा बुराया कर रहा है, लेकिन मुझे उसको प्रेम करना है। तभी जाके आप आत्मा का एक्सरसाइज कर सकेगा। Right? So since we don't have much time, so I want to stop here. May God bless to every one of us. हम सबको परमेश्वर आशीष करे। ठीक है, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेगा।